नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। सोशल लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, फ्रांस की पार्लियामेंट द्वारा इमरजेंसी घोषित किया गया है। दोस्तों, यह इमरजेंसी अभी वर्तमान समय में 12 दिन तक रहेगी। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। दोस्तों, वहां की पार्लियामेंट ने इमरजेंसी घोषित किया है, यानी कि फ्रांस में इमरजेंसी घोषित नहीं हुआ है, बल्कि फ्रांस की एक कॉलोनी है जो प्रशांत महासागर में एक द्वीप है, जिसे न्यू कैलेडोनिया नाम से एक द्वीप है। दोस्तों, इस द्वीप पर फ्रांस की सरकार ने लगभग 170 वर्षों से यहाँ शासन कर रहा है, यानी कि इस द्वीप पर फ्रांस की सरकार की यहाँ शासन जो है फ्रांस की सरकार की चलती है। दोस्तों, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, जो मूल निवासी हैं, उन्हें कनक कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में फ्रांस के लोग भी यहाँ रहते हैं और उन लोगों को, यानी कि जो न्यू कैलेडोनिया की जो अस्थायी निवासी हैं, जिन्हें कनक कहा जाता है, वह कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, और इस तरह की आज़ादी के लिए उन्होंने कई बार आंदोलन भी किए हैं, लेकिन फ्रांस के सरकार द्वारा उन्हें दबा दी गई, यानी कि आंदोलन को उग्र नहीं होने दिया है। दोस्तों, इस द्वीप पर लगभग 2.5 लाख लोग निवास करते हैं जो इस द्वीप पर रहते हैं। दोस्तों, हाल ही में यहाँ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है क्योंकि यहाँ उग्र प्रदर्शन हो रहे थे। दोस्तों, वहाँ के लोगों ने फ्रांस की सरकार से आज़ादी पाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, जिसके लिए फ्रांस की सरकार द्वारा कहा गया है कि आप यहाँ रेफरेंडम करा लीजिए, और पहली बार रेफरेंडम 2018 में किया गया था। दोस्तों, इस रेफरेंडम में सबसे अधिक लोगों ने यह कहे कि मुझे फ्रांस के सरकार के साथ रहना है। दोस्तों, इस प्रकार 3 बार रेफरेंडम हुआ। इस तरह जो रेफरेंडम हुई, फ्रांस के साथ ही लोगों ने रहने का निर्णय लिया, इसलिए अब वहां शासन उन्हीं लोगों का होगा। दोस्तों, हाल ही में कुछ वर्षों से अधिक समय से रह रहे थे, उन्हें मतदान करने के लिए एक विधेयक पास किया गया है। दोस्तों, इस विधेयक पास होने के बाद वहां के कनक लोगों ने यह कहे, जो हमारी यहाँ की नागरिकता है वह धीरे धीरे संकट में पड़ सकता है, क्योंकि ये लोग हमें कभी आजाद नहीं होने देंगे और हमारे अधिकार से धीरे धीरे वंचित करने लगे। इसी तरह से उन्होंने इस विधेयक को लेकर के वहां आंदोलन करने लगे, और यह इतनी आंदोलन भयानक हो गई कि फ्रांस से अत्यधिक मात्रा में, यानी कि सुरक्षा कर्मी को भी बुलाई गई, और यह उग्र प्रदर्शन देखते हुए फ्रांस की सरकार द्वारा यहां इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। दोस्तों, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।